अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि अगर पेयोनियर में आपसे कनेक्शन टू पेयर एक्सप्लेनेशन का ऑप्शन आ रहा है तो ये आप इन्फॉर्मेशन कैसे सबमिट कर सकते हैं। देखिए, इसमें सिंपल से एक ऑप्शन ये होता है कि पेयोनियर आपसे ये पूछ रहा है कि जिस बंदे ने आपको पेमेंट सेंड की है आपका उससे क्या ताल्लुक है। अब आपके जो नॉर्मली क्लाइंट्स होते हैं और आप क्लाइंट से ही पेमेंट रिसीव करते हैं तो आपने वही एक्सप्लेन करना होता है। अगर फर्ज करें कि आपकी पेमेंट पेपाल से आई है और पेपाल में जो आपका नाम मोहम्मद ताहिर है जबकि पेयोनियर जो है वो आपका अलग नाम पे है कि मोहम्मद शाहिद के नाम पे है, तो इस वजह से फिर वो आपसे इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। तो आपने बताना है कि जी मोहम्मद ताहिर के नाम से पेमेंट क्यों आई है, यानी पेयोनियर में आपका नाम अलग है और पेपाल में नाम अलग क्यों है, आपने ये बताना होता है। तो अगर थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप बता दीजिए कि जी यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग का मसला था, इस वजह से यहाँ पे नाम में थोड़ा सा मसला हुआ है। अगर नाम बिल्कुल डिफरेंट है, जैसे शाहिद और ताहिर बिल्कुल डिफरेंट नेम है, तो वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि अगर फर्ज करें कि जी वो भाई के नाम पे अकाउंट है तो आप ये बता दीजिए कि वो भाई के नाम पे अकाउंट है। अगर वो क्लाइंट है आपके, या अगर आपका बिजनेस नेम है पेपाल में कुछ अलग और पेयोनियर में आपका पर्सनल नेम है वो अलग नेम होगा, तो फिर आपने वहाँ ये एक्सप्लेन करना होता है कि ये अलग अलग नाम है। इसी तरीके से अगर फर्ज करें कि जी आपने पेयोनियर पेमेंट रिसीव की है अपने किसी क्लाइंट से और अब उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है, तो वो भी सिंपल ऑप्शन ये होता है। जैसे यहाँ पे देखिए कि ये मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर किया था किसी ने और उनके पास यही मसला आ रहा था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन योर एफिलिएशन विद ओवैस अहमद एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर दीज रिकरिंग ट्रांजेक्शंस। के ओवैस अहमद से इनका क्या ताल्लुक है, पेयोनियर से ये पूछ रहा है। तो अब नॉर्मली जो है अगर वो आपके भाई हैं या फैमिली मेम्बर हैं तो ये चीज़ जहन में रखिए कि पेयोनियर जो है पर्सनल पेमेंट्स को अलाउ नहीं करता, यानी कि फैमिली मेम्बर्स वगैरह से पेमेंट्स को अलाउ नहीं करता। तो आपने यहाँ पे ये एक्सप्लेन करना है कि जी पेमेंट्स क्यों आई हैं। अगर वो आपका कोई क्लाइंट है तो आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर दें कि जी ये मेरे क्लाइंट हैं और मैंने उनसे पेमेंट रिसीव की है। और वहाँ पे सिर्फ लिखने का नॉर्मली ऑप्शन होता है। अगर लिखने के अलावा वहाँ पे कोई स्क्रीनशॉट अपलोड करने का ऑप्शन है या लिखने का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ स्क्रीनशॉट अपलोड करने का ऑप्शन है, तो आप किसी पेपर पे तो नहीं, नॉर्मली अपने मोबाइल में ही किसी जगह पे कुछ लिखें, जो भी रीज़न है आपका और जो भी उनसे ताल्लुक है आपका वो लिखें और वहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट ले लें या PDF बना लें और फिर वो वहाँ पर अपलोड कर दें। तो इंशाल्लाह आपका जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। शुक्रिया।